सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड फॉर सेलिब्रेटिंग विद अस एंड सेकेंडली ये तस्वीर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लोज है बिकॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड उनका परफॉर्मेंस मैंने कहीं पे देखा था और मेरी कुछ बातचीत हुई और हमारी दोस्ती बढ़ी और जाके आज टचवुड आज हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो वहाँ से मेरा एक कॉन्सेप्ट निकला था एंड आई डोंट नो कुछ विजन्स होते हैं जो पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं कुछ फिल्म्स में देखा होता है तो बिकॉज आई हैव डायरेक्टेड इट ऑल्सो सो आई नो ऑल द आई हैव रिटन इट ऑल्सो सो कुछ पंचेस होते हैं जो शायद मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएंगे तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है और तस्वीर जो कॉन्सेप्ट है वो एक गाना था बचपन में परदेस वाला ज़रा तस्वीर से तो निकल के सामने आ तो वो जो गाना था वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमता है बिकॉज शाहरुख सर इज़ माई फेवरेट ऑलवेज सो वो वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आई कैन ट्राई टू मेक समथिंग विच आई हैव टू शो बिकॉज एक फ़िल्म तरीके से मैं शूट करता हूँ आई एम शूटिंग फिल्म ऑल्सो सो आप पूरी फिल्म की स्टोरी एक 5 मिनट के गाने में नहीं दिखा सकते तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट करूँ और कोशिश यही की है कि तस्वीर में सब लोगों को पसंद आएगा और तस्वीर की तस्वीर सबके दिलों में छप जाएगी yeah. सी प्रियंका हैज़ ऑलरेडी डन सो मच ऑफ वर्क और इनका भी ऑलरेडी मैंने गाने देखे थे लीड की एक ऐसी तलाश थी हमें तो बिकॉज सॉन्ग में अपोजिट में आई वॉन्ट समथिंग वेरी क्यूट एंड इनोसेंट फेस जो इनके अंदर बहुत फूट फूट के भरा है तो वो हुआ और एंड सरप्राइजिंगली आई मस्ट से दैट योगेश जी जिन्होंने भाई का कैरेक्टर किया है वो मुझे कॉन्फिडेंस तो था उनके ऊपर बट ये दोनों मेरे लिए एक साइलेंट किलर थे बिकॉज एज अ डायरेक्टर व्हेन यू फील लाइक दैट कि आप किसी भी एक्टर से आप वन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से गियर में एक्टिंग करा सकते हो बट आई डोंट नो कि वो लोग कौन से गियर में करेंगे बट व्हेन आई हैव सेट लाइट कैमरा एक्शन दोनों के कैमरे में मतलब लाइक प्रियंका इवन योगेश जी इन लोगों के लिए मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी एफर्ट बिकॉज इन बिल्ट शायद उन लोगों ने इतना काम कर रखा है पहले तो जब आप एज अ डायरेक्टर एज एन एक्टर ऑन फ्लोर होते हो तो यू हैव लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू परफॉर्म टू गिव ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर द सीन्स एंड मुझे लगता है कि अगर मैंने ज़रा सा भी इन एक्टर्स को बताया तो उन लोगों ने बखूबी उस चीज़ को उस फील को पकड़ के परफॉर्म किया एंड एवरी इमोशन इवन आई मस्ट से चाहे प्रियंका का है चाहे योगेश जी का है चाहे शहजाद का है चाहे दिलकश का है इन सारे कैरेक्टर्स ने एक एक इमोशंस को अपनी आंखों में लेके आगे परफॉर्मेंस दी है जिससे एज अ डायरेक्टर मुझे आई गेस 1 टेक या 2 टेक शॉट्स में ही ओके हुआ सो आई मस्ट से आई एम वेरी लकी या जी सी बिकॉज ये मेरा कुछ 8 और 9 सॉन्ग है एज अ डायरेक्टर एक्टर आई प्रोड्यूस ऑल्सो बट एज एन एक्टर डायरेक्टर आई हैव जस्ट स्टार्टेड शूटिंग वन फिल्म जिसकी अभी लास्ट प्यार में कुर्बान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क बट मुझे चैलेंजिंग लगता है एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न थिंग्स और बिकॉज एज एन एक्टर आप शॉट देते हो वैनिटी में चले जाते हो शॉट देते हो मेकअप रूम में चले जाते हो बट वो मौका एज अ डायरेक्टर आपको नहीं मिलता है तो आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ बिजी सो मच सो दैट कि मुझे कहीं पे भी ऐसा मौका ना मिले कि मैं बहुत फ्री बैठा हूँ तो अगर मैं 12 घंटे शूट कर रहा हूँ तो एज अ डायरेक्टर मेरा 15 आवर्स का शूट हो जाता है एंड आई लव वर्किंग एंड आई लव बीइंग ऑन सेट तो वो जो भूख थी एज एन एक्टर की वो बहुत बढ़ गई थी मेरी तो अब वो बढ़ी हुई भूख को मैं कैसे मिटाता तो फिर मैं डायरेक्शन में आ गया so that is the thing yeah यस तस्वीर में इन्होंने मुझे कहा ये गाना मुझे बोला कि ये सॉन्ग है मुझे गाना सुन के बोले हाँ मैं ज़रूर करूँगी मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये सॉन्ग ऊपर से तस्वीर जो है इस वर्ड में ही बहुत कुछ कहानियाँ हैं तस्वीर में और इन्होंने जो बताया है तस्वीर को इस ज़रिए तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा और इनकी हार्ड वर्किंग तो क्या ही कहूँ मैं ऑन स्क्रीन और बैक स्क्रीन तो Actually, लाजवाब। actually, I always try to make something with the quality purpose, and even not as a director and as an actor, I was on set. मैं म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा बैठा हूँ और इतना काम करके शायद कुछ फिल्म्स करके शो करके सारी चीज़ें मुझे म्यूज़िक का थोड़ा बहुत सेंस होने लगा है तो उस वजह से चाहे उसमें वायलिन डालना है चाहे गिटार डालना है चाहे फ्लूट डालना है कहाँ पे क्या डालना है तो वो थोड़ा नॉलेज की वजह से बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट ऑल्सो तो आई हैव रिटन इट डायरेक्टेड इट एंड सैट ऑन म्यूज़िक ऑल्सो दैट्स वाई वाह। जी right in प्रोड्यूसर production ऑल्सो। also yeah one man army yeah
जब एक्टिंग कर रहे तो ठीक है, जब यहाँ पे आते हैं तब इनका रहता है क्या होगा, कुछ बहुत ही काफी नॉर्मल और बहुत ही फ्रेंडली होता है। ऐसे नहीं कि एटीट्यूड है, बात नहीं करूँगा ऐसे ब्ला ब्ला। नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसे कभी नहीं कहा उन्होंने। से जो ऑलवेज ट्राई टू उनको मेक जो फैमिलीज. कहना है, एक्टिंग करनी है एक्टिंग में फोकस, डायरेक्शन करना है डायरेक्टर में फोकस, बस। तो कभी कोई मतलब हुआ नहीं कि नहीं जब ये अच्छा नहीं किया ऐसे कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मुझे बहुत ही प्यारी तरह से समझाया गया कि नहीं ऐसे करना है, वैसे करना है। मैंने ठीक है, समझ गई मैं। It's बहुत ही about प्यारा it's about I always say that I don't make films, I don't do films, I always make families. और मैं यही environment रखता हूँ. I never yell on set. मेरी most of the crew की जो मेरी assistants हैं वो mostly females हैं. तो I always have that environment, friendly environment कि हमारी फीमेल लीड भी बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करें. सो ऑलवेज आई ट्राई टू मेक फैमिलीज. तो इसलिए वो इन्वायरमेंट रखता हूँ. तो शायद मैंने चिल्लाया नहीं. हाँ, मैंने कोशिश भी नहीं की बिकॉज काम ऑलरेडी सबका बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ रहा था. ये उनकी जब कुछ गलतियां हुई या कुछ Yeah. टेक ऑफ देना है तो आप जी. कर देते हैं, एक टेक ऑफ करते हैं, जी. दो टेक ऑफ करते हैं, जी. बट आपकी खुद की जब या मैं मेरी खुद की गलती, मैं खुद ही एक्शन बोल रहा हूँ, खुद ही कट बोल रहा हूँ. एंड मुझे पता है कि मुझे कहाँ कट करना है. बट it's very difficult task, you know, to being on set because I've into production also have to understand all the production level what's going on. तो उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप होमवर्क करके जाओ, क्योंकि हमने इसकी बहुत ज़्यादा वर्कशॉप भी की है. आई गेस हार्डली मैंने सुना होगा कि गाने के शूट की वर्कशॉप होती होगी. बट मैंने 2 दिन की वर्कशॉप आई गेस रखी थी, 1 दिन की रीडिंग, 1 दिन की वर्कशॉप. तो उसमें ही मुझे पता होता है कि व्हाट होमवर्क आई एम गोना डू एंड व्हाट आई एम गोना डू ऑन सेट. तो मुझे बहुत तैयारी करके साथ आप जाओगे. तो मैं एक थॉट है विक्ट्री लव्स प्रिपरेशन, उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. तो भले ही हमने वो 3 घंटे की वर्कशॉप की, बट हमें पता था एग्जैक्टली कि हमें वहाँ जाके करना क्या है. सबसे कहाँ शूटिंग कहाँ हुई सब? ये मुंबई में ही हुई है. एंड लास्ट वीक वी शॉट इवन रशियन विला में था पूरा शूट. और स्टार्ट टू एंड आई फिनिश द सॉन्ग इन आई गेस 15 आवर्स. कहाँ लोग देख पाएंगे इस गाने को? See, अभी we are going on the deals. Might be it will come on Zar Films and Music Production House का भी जो है. और we are going, if we are going with a good deal, we will go, give the song to Z also. So बहुत 2 या 3 options हैं. It is coming on Eid and I guess 29 day after tomorrow. So सबको ईद मुबारक पहले ही बोलूँगा मैं. और उसके अलावा मैं बोलूँगा कि जब इंशाल्लाह ये गाना है तो लोग इतना ही प्यार दें मुझे जितना शायद ऑफ स्क्रीन मिलता है लोगों से. ईद के मौके पे ये गाना जी. आने का कुछ खास वजह? नहीं, कुछ खास वजह तो नहीं है. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक एक कोई ना कोई रीज़न ढूंढता हूँ मैं. और इफ़ आई एम गेटिंग समथिंग वेरी स्पेशल टू माई हार्ट बिकॉज आई गेस बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड 6 months बिफोर. एंड उस वजह से मेरे लिए फेस्टिवल्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए. एंड आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिस ईद विथ माई मदर. तो मैं चाहता था उनको कि एक गिफ्ट दूँ. मैं क्या काम कर रहा हूँ अभी. तो ये एक रीज़न है. दूसरा रीज़न क्योंकि फेस्टिवल पे फॉर द माई फैंस, फॉर ऑल द ऑडियंस, आई फील लाइक कि यार इस गाने तस्वीर बहुत प्यारा तस्वीर, खूबसूरत सा बहुत ही गाना आने वाला प्यारा, है. बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी, आप ज़रूर देखिए इट्स अ वेरी सिंपल हार्ट टचिंग स्टोरी. और जो लोगों को शायद कनेक्ट करेगी. और मुझे पर्सनली ये गाना बहुत पसंद है. मेरी फिल्म्स का भी जितने भी गाने हैं उनके अलावा अगर मैं तो सच में बता रहा हूँ आपको, दिल से ख्वाहिश थी मेरी कि ये गाना मैं किसी फिल्म में डाल दूँ. कि इतना अच्छा गाना बन गया. बट नो, ये गाना शायद मैं फिल्म में इतना अच्छा नहीं पिक्चराइज कर पाता या होता जितना ये म्यूज़िक एल्बम के रूप में बाहर आ रहा है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लव दिस सॉन्ग एंड लव द लिरिक्स, love the wordings, love the music and love me. चलते चलते आखिरी सवाल, सुशांत सिंह पे आपके Yeah. बायोपिक कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। न्याय द जस्टिस की डील हो चुकी है. मैं OTT नहीं बताना चाहूँगा. बट येस, आई एम कन्फर्मिंग दिस दैट वन वेरी गुड OTT हैज़ टेकन द फिल्म. एंड पूरी नेगेटिव हो चुका है. और उस पर ऑलरेडी फाइनल डेट आनी है उस OTT से. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड टच वुड. उसके अलावा मोटल है शाशा राम से जी की. फिर एक और फेटल फिनिश की है मैंने. फिर डैम ग्रेवयार्ड आ रही है. राजीव वालिया की धड़के दिल बार बार है. फिर प्यार के काबिल है पार्थुदा की, जिसमें राजेश शर्मा है मेरे साथ. तो आई गेस 5 to 6 फिल्म्स आर कमिंग अप. आई एम शूटिंग, डायरेक्टिंग सॉन्ग्स ऑल्सो. एंड 2 more projects आई एम डूइंग. आई एम मोस्टली साइनिंग 1 साउथ फिल्म ऑल्सो. तो अभी वो भी कर लिया तो साउथ भी करके देखूंगा. तो या विश मी लक एंड आई होप fortunate for me and happiness for me always. Yeah. Thank you. थैंक यू. जुबैर साहब जो हैं बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं
इन्होंने बहुत ही पीसफुली चीज़ों को समझाया, जिसकी वजह से हम लोग एक्टिंग कर पाए एक्चुअली में। एक एक सीन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसा उन्होंने कहा, तीसरी चौथी बार मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, बट जो चीज़ खूबसूरती से आप समझा दें तो फिर उसके बाद तो समझ में अपने आप आ जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? यही मैं ऐसे वैसे भी मैं न्यू कमर हूँ, अभी मैंने एक दो काम ही किए हैं, तो मेरे लिए तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस ही था। और ज़ुबैर के साथ फिर वो जिस तरीके से उसने कूलली सब कुछ समझाया किया, तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने, यही कहूँगी मैं। और कूलेस्ट मतलब डायरेक्टर जो वो एक्टर तो है ही है, डायरेक्टर भी उसने काफ़ी अच्छे से समझाया, चीज़ें वर्कशॉप किया, तो इजी रहा मुझे करने में, कोई दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा ऐसा ऐसा अभी से या योगेश जी, आप दोनों की कैसी केमिस्ट्री रही, कैसे समझने में दोनों? सर, हमारा इनका बहुत ज़्यादा सीन नहीं था। भैया भाभी कैसे कैसे? नहीं, भैया भाभी कोई और थे, हम तो पति पत्नी थे महाराज। भैया भाभी तो कोई और थे। हाँ, हम लोग पति पत्नी थे। तो एक आध सीन मैडम का है हमारे साथ, और एक सीन है जैसा आप लोगों ने देखा होगा, बट परफेक्ट जो भी इन्होंने दिया है परफेक्ट दिया है। जुबैर ने ऑलरेडी जो है क्लासेस ले रखी थी, अब वो क्लासेस आप कैसे भी समझिए, ले रखी थी उसने, बहुत अच्छे से रिहर्सल करवाया था, तो इसलिए परफेक्ट दिया। एक दो सीन से ज़्यादा रीटेक पूरे गाने में नहीं हुआ। विवेक जी को अगर मार्क देने हो, कितने मार्क एक्टिंग में देंगे, कितने मार्क डायरेक्शन में देंगे? सर, दोनों बराबर है। जितना वो डायरेक्शन में भी था उतना वो एक्टिंग में भी था। भाग के पीछे आके वो स्क्रीन भी देखता था, फिर वो जब एक्टिंग करने जाता था तो बिल्कुल एकदम उसी हिसाब से वो एक्टिंग करता था एज अ एक्टर। जितना डेडिकेशन दे सकता था वो देता था जुबैर, कोई डाउट नहीं। थैंक यू। और मैं कास्टिंग भी हूँ और एक्टर भी। मैं जुबैर भाई ने मुझे अच्छा काम दिया यहाँ पे, और इससे पहले मैंने जुबैर भाई के साथ में प्यार में कुर्बान एक फ़िल्म किया, उसमें भी मैंने रोल किया है और कास्टिंग भी किया है। बाकी जुबैर भाई है मेरे फैमिली जैसे, बड़े भाई जैसे है। बहुत मतलब सेट पे हम लोग को ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब वन टेक में हम लोग काम किए। एक दिन रिहर्सल हुआ हम लोग का, और एक दिन हम लोग का हुआ है ना। और ये भाई भी मेरे साथ अच्छे से काम, एल्बम मिल गया। यस, बड़े अभी जल्द हम लोग 2 साल से साथ में हैं, लेकिन फैमिली जैसे हमारे एकदम वो क्लोज हो गए हैं। तो कास्टिंग भी देखने को और एक्टिंग भी किया, और हम लोग रिहर्सल जिस दिन किए थे हम लोग को सीन मालूम हो गया था कि ये सीन है, ऐसा करना है। तो जुबैर भाई जैसा बताते जाए हम लोग वैसे उनको सीखने को मिला हमको। पहले तो मैं सब मीडिया को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम दिलकश खान है। मैं काफ़ी टाइम से टीवी सीरियल कर रहा हूँ, यानी कि मैं 100 टीवी सीरियल से ज़्यादा कर चुका हूँ। और अभी मैं मेरे NTV का शो चल रहा था बाबा साहब अम्बेडकर, और अभी मैं GTV का शो कर रहा हूँ। तो उस दौरान शहजाद भाई का कॉल आया था कि एक तस्वीर नाम का सॉन्ग है और आपको उसमें एक्ट करना है। तो मैं ये बहुत मुझे अच्छा लगा यार, तस्वीर नाम का सॉन्ग है और इस सॉन्ग में अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। तो इन्होंने बोला कि आपकी करेंट लुक की पिक भेजो मुझे, मैंने भेजा। मेरा नाम है पलाश दत्ता। मैं पिछले 28 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ मॉडल, एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, और पिछले 26 ईयर्स से कास्टिंग भी कर रहा हूँ। और 6 सालों पहले मैंने पहली फ़िल्म प्रोड्यूस की थी, 6 साल पहले, आई एम फाइन अनंत महादेवन जी के साथ। और दूसरी फ़िल्म प्रोड्यूस की थी रेणुका शाहने के साथ, साइलेंट आइज। और हाल फिलहाल एक महीने पहले शरद मल्होत्रा, मैं, आकांक्षा पुरी और प्रवीणा देशपांडे जी एक फ़िल्म की है जिसको मैंने प्रोड्यूस किया है और लिखा भी है, कॉल थैंक्स मॉम, जिसके प्रीमियर में मैं जुबैर से मिला था। जुबैर का ऑफ कोर्स वी नो ईच अदर From so long, yeah. फ्रॉम सो लॉन्ग, बट पहली बार वी मेट पर्सनली, एंड आई हैव सीन जुबैर्स वर्क ऑन TV, and you know, Zubair reminds me of Mark Zubair of those days. His persona, his और Zubair का एक सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि that he is a very genuinely warm person, and that warmth shows on screen as an actor. वो ट्रांसलेट करते हैं ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, बिकॉज हर एक एक्टर इमोशनल होता है, और इमोशंस अगर सही आप पकड़ते हो और स्क्रीन पे दर्शाते हो तो उससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकता है।
और पहली बार मैंने ज़ुबैर का स्किल देखा एज अ डायरेक्टर एंड आई एम रियली अमेज्ड. एज ही राइटली सेड, इट्स अ वन मैन आर्मी बिकॉज एक्टिंग एक अलग पर्सपेक्टिव है, डायरेक्शन एक अलग पर्सपेक्टिव है. और जब क्योंकि मैंने खुद एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया, मैं स्पॉट बॉय भी बना था, मैं एक्टर एज अ राइटर भी मैंने काम किया है, कास्ट भी किया है उस फिल्म में. तो मुझे पता है कितनी मेहनत वाली एक काम होती है. एंड टू से एंड द थिन लाइन बिटवीन सेइंग कट एंड एक्चुअली परफॉर्मिंग. तो ज़ुबैर एज अ डायरेक्टर जो इमोशंस पकड़े हैं इस सॉन्ग में, सॉन्ग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सोलफुल है, सुनने में बहुत ही प्लेजेंट है. And sorry, Priyanka, right? Priyanka also did a fantastic job. So Zubair, hats off to you and all the cast. I as a casting director, I would say, एक कहावत है इंग्लिश में, if the casting is right, half the battle is won. So casting was brilliantly done with all the negative guys and of course the one who played Priyanka's brother's role, which is half the battle won. Which is a very good thing, and I wish all the very best to Zubair for the success of this particular music video, and it reaches and breaks all millions and millions of records. And happy Eid, Zubair, in advance to you, and wishing you a successful career ahead. Both as a director, and please cast me also. You know, please cast me also. हाँ, ये तो आने ही वाला था. Vice versa होने वाला है. Vice versa, yeah. So you know, we should shake hands and brush luck to each other कि as an actor भी मुझे काम मिले और मैं भी तुम्हें cast करूँ. Yeah, absolutely. So and thank you everybody for coming, and thank you media for so much love and warmth. And मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग एक्चुअली कल होने वाली थी यहीं पर ही, पर मैंने कैंसिल किया बिकॉज बारिश. पारुल चावला मेरी इवेंट हैंडल कर पहले भी कर चुकी है, तो पारुल कर रही थी कल, बट कैंसिल किया मैंने. शायद अगले हफ्ते 7 तारीख को रख रहा हूँ यहीं पर ही. तो एक माँ बेटे की कहानी है और LGBTQ थीम है उसमें, क्योंकि ये प्राइड मंथ चल रहा है. तो उस कहानी में मैंने माँ बेटे के इमोशंस को पिरोया है. तो प्लीज़ आइएगा अगर फ्री हो तो आप लोग. पारुल तो इनवाइट करेगी आप लोगों को. सो थैंक यू. हाँ सॉरी. हाँ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू? मैं साजिद बुबेरे और मैं एक एक्टर हूँ. मैंने भी काफ़ी गाने कर चुका हूँ. मैंने ऑलमोस्ट 10-12 गाने गया हूँ. 4 गाने मेरे जी पे आ गए और मेरे अभी 2 गाने रिलीज़ पर है. वेल, आज मैंने तस्वीर जो एक गाना देखा ज़ुबैर भाई का, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा गाना. वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, और मतलब जो उसकी स्टोरी है बहुत टचिंग है और गाना भी बहुत अच्छा है. तो बस यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट ज़ुबैर भाई फॉर द सॉन्ग. एंड जब ये एक इमोशनल स्टोरी है और इसमें ये दर्शाता है कि जब इंसान मर जाता है तो एट द एंड तस्वीर ही रह जाती है हमारे पास. तो उसको बहुत अच्छे से दिखाया है इस स्टोरी में और मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाना. और आई थिंक ऑडियंस को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा. और लीड जो कास्ट है, प्रियंका, ज़ुबैर, ब्यूटीफुल कास्ट, दे हैव डन अमेजिंग वर्क. येस, एक हीरो और हीरोइन के ऊपर ही एक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन पाता है. सपोर्टिंग कास्ट भी लगते हैं एक गाने में और कोई हर एक प्रोजेक्ट में. तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है. एंड ईच एंड एवरी कास्ट इन द सॉन्ग हैव गिवन देयर बेस्ट ऑफ वर्क. So I wish all the best, and may this song reach millions and millions views. Thank you.